आपके चेहरे पर खुशी और वो ताजगी, एक ऐसा चेहरा हम दिखाएंगे जिसे देखते ही आ जाएगी। तो देखिए थैंक यू। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी, बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई, इतना इतना प्यारा, इतना सॉफ्ट कैसे बोल लेते हैं आप डॉक्टर साहब? मतलब मुझे आइडिया है कि मीडिया की दुनिया में आप भी उतने सॉफ्ट बोलते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि सॉफ्ट बोलना एक आदत का हिस्सा है। उसके लिए कोई मैं विशेष अभ्यास नहीं करता, आदत है प्यार से बात करने की, जैसे आपको भी है। म्यूचुअल अप्रिसिएशन राउंड चल रहा है, एक दूसरे की तारीफ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बात नहीं नहीं, है। चाय पीते रहिए आप। और डॉक्टर साहब ये बताइए, हमें ये लगता है कि हर हिंदुस्तानी माता पिता का ये सपना होता है कि उसका बच्चा देश की सबसे बड़ी सर्विस, सिविल सर्विसेज में जाए और वहाँ सफलता हासिल करे। हमें तो बुखार आ जाता था सोच के। 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़ता है। ये शुरू से ऐसी बातें हमें बताई गई और हाँ, हमने सुनी। कैसे आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं? मतलब मैं सब बच्चों को ये नहीं कहता कि वो आईएएस ही बने। जी। आईएएस वही बने जो सच में इतना पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना सच में पड़ता है। लेकिन 12-14 घंटे कहने वाली बात है। स्टार्ट करने के लिए 6-7 घंटे काफ़ी है। 1 साल होते होते फिर जब बच्चे खुद उस लेवल पे आते हैं, फिर उनको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता। एक समय के बाद आप न पढ़ रहे हो तो आपको ख़राब लगता है, पढ़ते हो ख़राब नहीं लगता। सो इट सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट। क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि हम काफ़ी देर से शुरुआत करते हैं? हमें जल्दी शुरू कर देना चाहिए बच्चों को, अपने बच्चों को? कब कब वो कौन सी क्लास है, वो कौन सी उम्र है जब बच्चे को इस दिशा में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ओर ले जाने के लिए तैयारी करवाना शुरू करते हैं? मेरे ख्याल से स्कूल में तो नहीं करना चाहिए। नहीं। बच्चों को 12वीं तक आराम से पढ़ने का मौका लेकिन मिले। 12वीं तक आते आते फिर दिशाहीन नहीं हो जाते हम लोग, हमारे बच्चे? बस इतना रहे कि उनको साइंस में जाना है या आर्ट्स में या कॉमर्स में, इतना आइडिया रहे काफ़ी है। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना डॉक्टर विकास की, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं हुआ तो बच्चे फिर आगे कैसे, इमारत कैसे बनेगी? गलत फहमी ज़्यादा है इस बात को लेकर। जैसे आईएएस बनने के लिए आपका मैथ्स कितना अच्छा है, आपकी साइंस कितनी अच्छी है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं के बराबर फ़र्क पड़ता है। लैंग्वेज की स्किल्स अगर आपकी ठीक हैं, पढ़ने का डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन के अंत में भी सीरियस होंगे तो भी पर्याप्त समय आपके पास है। ये दोस्तों, हमें लगता है कि हमारे जैसे जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और उन्हें काफ़ी एनकरेज आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मान लीजिए ग्रेजुएट एक बच्चा हो जाता है और उसके बाद उसको लगता है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए, तो वो क्या करे? मतलब डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। अगर वो दिल्ली में है या किसी ऐसी जगह जहाँ वो कहीं हेल्प लेने वाला है तो अलग तरीका है। घर पे रह के पढ़ना है तो शुरुआत एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं 6 महीने तक, और उसके बाद बेहतर है कि फिर जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं यूपीएससी के लिए, जो हर वेबसाइट पे नाम लिखा हुआ है, उनको पढ़ के काम चल सकता है। क्या ये ज़रूरी है कि बिना कोचिंग के, बिना गाइड के मुश्किल होता है, या देखिए, बिना कोचिंग की दुनिया में हर चीज़ होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप किसी के साथ में हैं। लेकिन हाँ, ऐसे लोग हर साल होते हैं जो कहीं कोचिंग नहीं करते और आईएएस बनते हैं, और क्यों नहीं। लेकिन हमने फिर से कहा, कुछ कुछ लोग ब्रिलियंट होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो बन जाते हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे भी लोग होते हैं जिन्हें आप खुद को बार बार इतना क्यों अंडरएस्टिमेट कर रहे नहीं, हैं? क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर विकास, और वो बात ये है सर कि जो हमारा ये मानना है कि जो सिविल सर्विसेज का पेपर क्लियर कर लेता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मेरे लिए वो आईएएस अधिकारी है। कोई शक्ति ऐसी नहीं हो सकती जो उसे इंटरव्यू में फेल कर दे। बड़ा कष्ट होता है, मुझे पर्सनली कष्ट होता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मतलब फीलिंग आपकी अच्छी है, लेकिन सरकार भी क्या करे। अगर उन्हें 1000 एम्प्लॉयज़ चाहिए, 1000 सिविल सर्वेंट चाहिए, कट ऑफ। तो उनको प्रीलिम्स के लिए कुछ लाख लोग लेने पड़ते हैं, फिर उसमें से मेंस होता है, और अंत में इंटरव्यू में भी इंटरव्यू कुछ लोग जाते हैं। मेरी जो पीड़ा है सर, वो इंटरव्यू से।
होना ये चाहिए कि जो बच्चे इंटरव्यू दें, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, उन्हें कुछ और सर्विसेज में डिप्लॉय कर सकते हैं। कोशिश ही होनी चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा है हमारे मतलब मेरे पिताजी कहा करते थे कि कोशिश कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लो, नहीं भी आईएएस बने तो कोई ना कोई छोटा मोटा एग्जाम तो निकाल ही लोगे, ऐसा होता है क्या? यूपीएससी में जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी गहराई की है, एनालिसिस की है, विश्लेषण की है। और जो एसएससी या बाकी एग्जाम्स है उसमें उसकी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। सच बात यह है कि आईएएस की तैयारी करने के बाद एसएससी निकालना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दोनों के नेचर में काफ़ी अंतर है। लेकिन हाँ, जर्नलिज्म में जाना हो, मीडिया में, लेखन में जाना हो, रिसर्च में जाना हो, एकेडमिक्स में जाना हो, तो यूपीएससी की तैयारी बहुत हेल्प करती है। और हम, ये बहुत अच्छी बात है आपने की, हमारे जितने भी साथी, मतलब अधिकतर साथी हमारे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और आज जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम अगर जल्दी जल्दी बोलें कि 5 टिप्स हमारे बच्चों को आप दे दीजिए यूपीएससी के लिए, तो क्या देंगे? 1 2 3 4 5 पहली टिप, खूब लिखो। दूसरी, जितना लिखते उतना पढ़ो। तीसरा, दिन में कम से कम 8-10 घंटे पढ़ने की आदत धीरे धीरे डेवलप कर लेनी चाहिए। चौथा, ऑथेंटिक बात लिखना, पढ़ना, सीखना वो ज़रूरी है कि जब भी कुछ लिखें कहें तथ्यों के साथ, ऐसे हवा में नहीं। और पांचवी बात, बोलने का अभ्यास लोगों के सामने ज़रूर, क्योंकि इंटरव्यू में आपका बोलने का अभ्यास बहुत काम आएगा। जैसे सईद अंसारी जी करते हैं, कुछ वैसा बोलने की आदत डालिए तो बात बनेगी। आप आजकल सोशल इंटरव्यू तो हमारा ख़त्म हो गया है, बच्चों को 5 टिप्स दे दी, यही बहुत बड़ी आप हमें गिफ्ट देकर जा रहे हैं। लेकिन आप आजकल सोशल मीडिया पर बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। इंस्टा पे आपकी रील्स आ रही हैं, खूब देख रहे हैं बच्चे, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, पसंद करते हैं। कुछ अपने बारे में, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताइए। कहाँ से हैं, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, कहाँ पले बड़े, क्या शौक है, सब कुछ। जन्म मेरा दिल्ली में हुआ था, परवरिश हरियाणा में हुई। फिर मैं 12वीं क्लास के बाद से दिल्ली में ही हूँ, मुखर्जी नगर में रहता हूँ। कुछ दिन सिविल सेवाओं में रहा, कुछ दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा। डीयू से ही ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई की। पढ़ने का शौक है और खेलने का शौक है, थोड़ा बहुत घूमने का शौक भी है। यही, कोई खास बात है नहीं मेरे अंदर जो आप सुनना चाह रहे हैं। नहीं, अरे आप खास हैं, आप ख़ास हैं। आप हमारे बच्चों को, भारत के भविष्य को जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं। 5 टिप्स अभी आपने अभी दी, पूरे इंटरव्यू में आपने बताया। हम तो, हमें ये लगता था कि आप यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, कोई ना कोई इंटरव्यू निकल जाएगा। एक सवाल और मन में आ रहा है, पूछ लूँ, हालांकि टाइम ख़त्म हो रहा है, इशारा भी हो गया है। तो डॉक्टर साहब, हर एग्ज़ाम की अलग तैयारी होती है? जी, सबकी अलग है एकदम। ये ज़रूर है कि आईएएस की तैयारी से पीसीएस के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम तैयारी है। पीसीएस, आई होप यू अंडरस्टैंड, हर स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, जी, तो वो सिमिलर है। लेकिन आईएएस और एसएससी को आपस में जोड़ना आसान काम नहीं है। आज तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।